ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, वसी पैमाने पर तबाही। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़े सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया। 130 से जायद अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। अस्पताल की इमारत खंडन में तब्दील। तल अबीब पर ईरान के ताज़ा हमले में 2 दर्जन से जायद अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। सजील मिसाइलों की गरज से सेहूनी फौज पर हैबत तारी। इसराइली खौफ व हिरास का शिकार जेर जमीन शेल्टर्स में जा घुसे। ईरान ने इसराइल पर नया मिसाइल हमला कर दिया। पूरे शिमाली इसराइल में सायरन बज उठे। ईरान से इसराइल पर मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज की तस्दीक। ईरानी फौज का कहना है अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सेहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से जायद जख्मी हो चुके। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का धमाकों की जगह और सोरोका हॉस्पिटल का दौरा। नेतन्याहू की एक बार फिर खामनाई को धमकी। कहा, हम ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को मुस्तरद नहीं करेंगे। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। हमारी कार्रवाइयों का असल मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। जंग में अमेरिका की शमूलियत सदर ट्रंप का फैसला है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को बुज़दिल आमिर करार दे दिया। आयतुल्ला खामनाई को कत्ल करने की धमकी। कहा, खामनाई को जिंदा नहीं रहना चाहिए। खामनाई को हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों पर हमलों का जवाब देना होगा। फौज को ईरान पर हमले तेज करने का कह दिया है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। कौम को बताना चाहता हूं, अगर दुश्मन को यह एहसास हो कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वही सलूक जारी रखेंगे जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। इसराइल की खंदाब में हैवी वाटर रिएक्टर के करीब बमबारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से पहले रिएक्टर को खाली करा लिया गया था। ताबकारी के फैलाव का कोई खतरा नहीं। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुतला किया कि ये रिएक्टर अगले साल फाल किया जाएगा। ईरान भर में शहरियों को इंटरनेट की बंदिश का सामना। ईरानी वज़ीर कम्युनिकेशन का कहना है इसराइली साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट तक रसाई को आर्जी तौर पर महदूद किया। ईरान इसराइल कशीदगी। बुल्गारिया ने ईरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। बुल्गारिया के सफारती अमले को ईरान से आज़रबाईजान पहुंचाया गया। अमेरिका में ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का मशरिक़ वुस्ता में जंग रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी की खबर की तरदीद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान बारे क्या सोच रहा हूं। अमरीकी अखबार ने दावा किया था सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPI के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी कराने पर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तजारती मुआहदे का अज़्म। मुआशी और तजारती ताउन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं में आला सतह की मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी भी सदर ट्रंप के हमरा थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती के मशीर ने भी शिरकत की। पहले से तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। दोनों मुमालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान ईरान को अमरीका से ज़्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी इस सूरत हाल से खुश नहीं। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के हवाले से भी बात की। अगर ईरान को जौहरी असासों की इजाज़त दी गई तो सारी दुनिया को देनी पड़ेगी। ईरान से बंद दरवाजों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। पहली बार फील्ड मार्शल को इस तरह खाने पर दावत दी गई। जो बयानात आ रहे हैं उससे वाज़ेह हो रहा कि पाकिस्तान फौजी, सिफारती और मुआशी मैदान में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा, बहुत सी कामयाबियां मिली, जंग में कामयाबी मिली, मईशत बेहतर हुई। हाइब्रिड मॉडल जो 2 साल से चल रहा है, ये उसकी कामयाबी की जमानत है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ताउन से मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरान पर मुश्किल वक्त है। बाकी बरादर इस्लामी मुल्कों और पड़ोसियों पर लाजिम है कि इस वक्त ईरानी भाइयों के साथ खड़े हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से दरख्वास्तें मुस्तरद की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, तबादले के नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहे। सदर ममलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जब तक सदर ममलिकत सीनियरिटी तय नहीं करते, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली बिला जवाज और गैर कानूनी हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि इसराइली हमलों से ईरान की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई। इसराइली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के पास दिफा का हक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हमले रुकवाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। जनीवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात कल से होंगे। बातचीत के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होगा। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तबादला ख्याल करेंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब से मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सिफारतकारी का ये पुरअज़्म है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है। जारहियत के खिलाफ फ़ख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप दिमाग ठंडा रखें। बरतानवी वज़ीर आज़म की अपील। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, तमाम फ्रीकैन को पीछे हटना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर शी जिनपिंग का फौरी ईरान इसराइल जंग बंदी का मुतालबा। कहा, फरीकैन खासतौर पर इसराइल को जल्द अज जल्द फायर बंदी करनी चाहिए। बड़ी ताकतें ईरान इसराइल जंग को कम करने में अपना किरदार अदा करें। इसराइल बहरान को हवा दे रहा है।
मुल्की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर हो चुकी। मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की सनतों के हवाले से इजलास से खिताब कहा, हालिया मुआशी पॉलिसीज मुल्की सनतों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए तश्कील दी गई। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग़ में हायल रहीं। एक मौसर पॉलिसी से सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सनती पॉलिसी को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद और सिब्बी में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू 48, खैरपुर रोहड़ी में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्खर 46, अटक बहावलपुर 45, पेशावर में 44 डिग्री रहा। कोयटा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान 41, लाहौर 39 और कराची में 35 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की कल से 24 जून तक प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई। केपी और पंजाब के बेशतर अजला में वक्फे वक्फे से बारिशों का इम्कान।